जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कितना ठीक है? बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट टाइम याद है आपको हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी लास्ट संडे? किसके बारे में थी? अर्थ के बारे में थी। ठीक है, तो ज़मीन हमने सीखा था कि ज़मीन कैसे वजूद में आई, ये कायनात, ये पूरा अर्थ कैसे बना, कैसे प्लैनेट तरतीब में आया और किस तरह से ज़िंदगी जो उनसी है वो स्टार्ट हुई। बेटे पानी पियो, पानी पियो। ठीक है, कैसे ज़िंदगी जो उनसी है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में क्योंकि हमारी साइंटिस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आज हम उसी से रिलेट एक साइंटिस्ट के बारे में जो उनसे वो पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या किया और किस तरह से उसने एक अचीवमेंट जो उनसी है वो हासिल की। ठीक है, पिक्चर सामने नज़र आ रही है? ठीक है, ये कौन है? किसी को आइडिया हो? पता है? इसने दुनिया बनाई थी? दुनिया तो अल्लाह मियां ने बनाई है। किसी को कुछ आइडिया हो? ठीक है, ये एक बहुत इंटेलिजेंट औरत थी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़हीन, और इसने ज़मीन के बारे में बताया था कि किस तरह ज़मीन की साख्त है और किस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इसका नाम कौन सा है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। ठीक है, पहले सुनते हैं। ये एक छोटी सी लड़की थी। ठीक है, और छोटी सी लड़की जो उनसी अपने घर में बचपन में छत पे जब बैठती होती थी और वो बहुत सोचती होती थी कि हम इस कायनात में किस तरह से रह रहे हैं, मतलब ये कैसे ये सब कुछ बन गया ना, वो ये सब कुछ सोचती होती थी। एक दिन क्या होता है जी, वो अपने घर में बैठी होती है और अपने घर में उसकी अम्मी और उसकी बहनें वगैरह सब बैठी होती हैं। अचानक क्या होता है, ज़मीन हिलने लग जाती है। ठीक है, एकदम से सब कुछ हिलने लग जाता है, सब चीज़ें गिरने लग जाती हैं, चेयर जिस पे बैठी होती है वो भी क्या कहते हैं हिलने लग जाती है, खुद वो गिरते गिरते बचती हैं। और फिर उसके दिमाग में वो बचपन से वो चीज़ वो जो सिचुएशन होती है ना वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके माइंड में बचपन से एक बात बैठ जाती है कि इस तरह से कुछ हुआ था। ठीक है, ये उसकी बचपन की कहानी मैं बता रही हूँ। ये अब हम यहाँ पर करते हैं स्टॉप, इस कहानी को हम थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। बहुत से लोग होते हैं, आज हमारी जो स्टोरी का नेम है उसका नाम है ज़मीन की गहराई खोजने वाली एक औरत। ठीक है, एक औरत जिसने ज़मीन की गहराई तक जाके, मतलब गहराई को देखा कि ज़मीन अंदर से किस तरह की है, उसके बारे में उसने स्टडी किया, उसके बारे में उसने लोगों को बताया। बहुत से लोग कीमती पत्थरों को बहुत पसंद करते हैं कि नहीं करते? अक्सर लोगों ने हाथ में रिंग्स पहनी होती हैं, पत्थर पहने होते हैं ना बहुत से। और कुछ लोग तो उनकी हॉबी भी होती है। आप लोगों की हॉबी है कोई? किस किस की हॉबी है? कोई भी? बुक रीडिंग, स्टैम्प्स कलेक्टिंग, कुछ भी? स्टैम्प्स कलेक्टिंग है, वेरी गुड। इसी तरह से कुछ लोगों की हॉबी ये भी होती है कि वो पत्थर, बहुत नायाब नायाब बहुत कीमती पत्थर जो उनसे वो कलेक्ट करके उनके कलेक्शन जो उनसे वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक लड़की थी, उसको दिलचस्पी थी चट्टानों में, पत्थरों में, पहाड़ों में। उसको ये दिलचस्पी थी कि इतने बड़े पहाड़ कैसे वजूद में आए हैं, ये पहाड़ कहाँ से आए हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो वक्त गुजरता जाता है, वो लड़की जो उनसी है वो पहाड़ों के साथ इतना उसका लगन हो जाता है कि उसको इश्क हो जाता है पहाड़ों के साथ। मतलब वो इतना उसको पसंद आते हैं पहाड़, वो इतना इंटरेस्टेड होती है पहाड़ों को जानने में। वो बहुत सारे पहाड़ों को सर्च करती है, मतलब उन पे हाइकिंग करती है, उन पहाड़ों को सर करती है। पहाड़ों पे भी तो लोग जाते हैं ना, आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, लोग पहाड़ों को सर करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, केटू और इस तरह के पहाड़ों को सर करते हैं। गांव में भी होते हैं, वेरी गुड। एक दिन जब इसकी उम्र तकरीबन 15 बरस की हुई थी, वो अपनी माँ और बहन के साथ सोफे पर बैठी, तो आम सा इतवार का दिन था, बिल्कुल एक नॉर्मल डे जैसा आज हम बैठे हैं। आज क्या है? संडे है ना, तो आज हम भी इस तरह बैठे हैं, ऐसे ही वो अपनी अम्मी और बहन के साथ बैठी होती है। और फिर क्या होता है, एक सस्पेंस आता है, एक खौफ, एक डर पैदा होने लग जाता है। वो लोग सब डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ज़मीन जो है वो नीचे से
हिलना शुरू कर देती है, ठीक है। सीटें और दीवारें और छत और इन पे लगा हुआ फानूस जो है वो भी हिलने लग जाता है और हर चीज़, और वो एकदम से डर जाती है। उसकी अम्मी जो उनसे उसको जल्दी से पकड़ती है और अपने गले के साथ लगा देती है और उसको समझाती है कि बेटे नहीं, डरना नहीं है, कंट्रोल, अपने खौफ को काबू में करो। लेकिन क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जंजला आया होता है, वो चीज़ें हिल रही होती हैं तो वो डर जाती है। उसके अब्बू जल्दी से भागते हुए कमरे में आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जल्दी से इसको उठाओ और बाहर लेके जाओ, और वो उनको सबको बाहर लेके जाते हैं। और फिर वहाँ पर, अब जो पहले स्टोरी बताई थी ना मैंने आपको लड़की बचपन में, फिर उसके माइंड में दोबारा से वो सवाल पैदा होता है। वो कहती है कि आखिर ये चीज़ जो हिल रही है ये क्या है, और वो अपने अब्बू से फिर पूछती है, अपने बाबा से वो सवाल करती है। वो कहती है कि बाबा ये क्या था। फिर उसके बाबा उसको बताते हैं कि ये जंजला आया था। क्या आया था? अर्थक्वेक, ठीक है, जंजला। और वो हैरान हो जाती है, वो कहती है ये क्या होता है। फिर उसके बाबा उसको बताते हैं कि जब हर चीज़ हिलने लग जाती है और सब चीज़ें जो उनसी हैं वो थर थर काँपने लग जाती हैं, तो तब ये एक सिचुएशन होती है और इस सिचुएशन को हम जंजला या अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो ये बात ख़त्म होगी, लेकिन वो सोचती है कि कैसे, मतलब ये जंजले वगैरह ये कैसे आते हैं, ये क्या सिचुएशन होती है, कुछ भी उसको समझ नहीं आती। फिर वो बड़ी होती जाती है और बड़े होने के साथ साथ जोन से है वो चट्टानों के बारे में, क्योंकि उसको बचपन से दिलचस्पी होती है, पहाड़ों के बारे में, कीमती पत्थरों के बारे में दिलचस्पी होती है, तो फिर वो वैसे ही स्टडीज स्टार्ट कर देती है। वो एडमिशन लेती है और वो स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करती है और पहाड़ों के बारे में जानना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है, एक दिन वो अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में बैठी होती है और वो एक सर्च करती है और वो बहुत हैरान होती है इस बात से कि जो हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे ऊपर एक गोल सा चमकने वाला जो उनसे रोशनी देने वाला एक सितारा है, ठीक है, वो क्या है? सूरज है, ठीक है। एक गोला है, एक आग का गोला है जो हमें हरारत दे रहा है, हमें रोशनी दे रहा है। और वो जो गोला, उसके करीब हम जितना जाते जाएंगे उतनी ही गर्मी बढ़ती जाती है, हीट उतनी ज़्यादा होती जाती है। सूरज के जितना करीब जाएं हीट क्या होती है? ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ना। तो जितना हम सूरज के करीब जाते जाते हैं उतनी हीट जो उनसे ज़्यादा होती जाती है। और फिर अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में बैठे हुए उसे एक दिन इस बात पे भी हैरत होती है कि जिस तरह एक गोला, आग का गोला हमारे ऊपर मौजूद है, ठीक है, इसी तरह एक आग का गोला हमारी ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? क्या हुआ, किस बात पे हैरान होती है वो? एक आग का गोला जो हमारे ऊपर चमक रहा है, हमारी जमीन के नीचे भी है, और वैसे ही वो हीट, उसकी उतनी ही ज़्यादा हीट है, हम जितना उसके करीब करीब जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट ज़्यादा होती जाएगी, और हो सकता है हम बहुत करीब जाएं तो हम जलकर ख़त्म भी हो जाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इतनी मतलब इतनी हैरान कुन जो बात जिस लड़की ने जानी, जिस फीमेल ने जानी, उसका नाम अब जो उनसे मैं आपको बताती हूँ। फीमेल जिसने ये देखा, ये आपके सामने पिक्चर है, ठीक है। इस लड़की ने जो सा है अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में बैठ के ये जान लिया, एक दफ्तर में बैठे हुए, मतलब वो कहीं और नहीं गई, और उसने बस अदादो शुमार पत्थरों को जान जान के, पढ़ पढ़ के ही अंदाज़ा लगा लिया इस बात का कि एक गोला जो हमारे ऊपर चमक रहा है वो हमारी ज़मीन के नीचे भी मौजूद है, और इसका नाम था इंगे लेमन। क्या नाम था? इंगे लेमन। क्या नाम था? इंगे लेमन। थोड़ा सा ऊंचे तो बोलो। इंगे लेमन। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसे ही है, ठीक है। इंगे लेमन जो है ये वाहिद औरत थी जिसने सबसे पहले ये जाना कि एक आग का गोला जो हमारे ऊपर है, हमारी ज़मीन के नीचे, हमारे पैरों के नीचे भी मौजूद है, ठीक है। अब इंगे लेमन की जो सी कहानी हम पढ़ते हैं, उसने रिसर्च की और उसने जाना कि वो ज़मीन के अंदर होने वाली हरकत और जंजले के वक्त ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली बौछार जो से उसको वो जानना चाहती थी, ठीक है। बचपन में उसने जंजलों के बारे में देखा था, उसको इंटरेस्ट था, और वो स्टडी करते करते एक जंजला दान बन गई, मतलब जंजलों के बारे में जानने लगी। अभी भी हमारे जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो
न्यूज़ में आदत है कि इसकी रेशो इतनी थी, फ्रिक्वेंसी इतनी थी, बता देते हैं ना, ये 2 सेकंड के लिए आया था, ये 1 मिनट के लिए आया था। इस तरह की ये जो सारी बातें हैं उसमें वो ये इंगे लेमन जो है ये माहिर हो गई थी। इसने लोगों को बताना शुरू कर दिया, इसने मेजरमेंट्स करना शुरू कर दिए, इसने रिसर्च इस पे करना शुरू कर दी और यूं वो एक माहिरदान बन गई ज़ंज़लों की। ठीक है, अर्थक्वेक की वो क्या हो गई, माहिरदान बन गई। इंगे और इसके साथियों को एहसास हुआ कि जितनी ज़्यादा मालूमात हम ज़ंज़ले के बारे में यानी कि अर्थक्वेक के बारे में इकट्ठी करते जाते हैं, हम ज़मीन की उतनी ही गहराई में चले जाते हैं। ठीक है, उसने ये जाना, उसके साथियों ने मिलके उसकी एक टीम बनी और उसने ये जाना कि जितना ज़्यादा हम अर्थक्वेक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ना, हम जान रहे हैं, हम उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसके मेजरमेंट्स को देख रहे हैं, हम उतने ही ज़्यादा ज़मीन की गहराई में जाते जा रहे हैं। ज़मीन कितनी गहरी है? बहुत गहरी है। कितनी ज़्यादा गहरी है, मुझे कोई अंदाज़ा बताओ। 1000 एंड कुछ किलोमीटर। ये ज़मीन की साख्त है। देखो इतनी ज़मीन गहरी है, वो ऊपर आपको पिक्चर भी नजर आ रही होगी। Earth have 3 parts. Crust, mantle and core. वेरी गुड, दोबारा से रिपीट करो, थोड़ा सा लाउडली करो ताकि बच्चों को पता लगे। Crust, mantle and core have 2 parts, inner core, internal core and external core. वेरी गुड, बिल्कुल, कोर के 3 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और फिर इस तरह से। ठीक है, और ये जो वो स्टेप्स जो आपके साथी ने आपको बताया है सेम इसी तरह से। इंटरेस्टिंग लग रही है अर्थ? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? और नेक्स्ट सेशन पे मैं अर्थ की जो उनकी साख्त है उसके बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लेयर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे को भी आना और फिर मैं इसकी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाऊंगी। सारे किलोमीटर्स के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसने महीनों अदादोशुमार किए, इंगे ने ना बहुत अरसा जो है इस पर रिसर्च की कि ज़मीन के, हम अर्थक्वेक के बारे में वो सोचती थी कि हम अर्थक्वेक के माहिर हैं और हम इसके बारे में जानते जा रहे हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, इसके मेजरमेंट, फ्रिक्वेंसी वगैरह ये सब कुछ क्या आदादोशुमार क्या है, लेकिन साथ ही साथ हमें ज़मीन के बारे में भी एक हैरान कुन जो उनसे एक हक़ाइक़ के बारे में पता चलता जा रहा है कि ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गहरी है। और उसने क्या किया, वो इस नतीजे पे पहुंची कि हमारे कदमों के नीचे 250 यानी कि 250 किलोमीटर के फासले पर कुछ तब्दील हो जाता है। ज़मीन की साख कुछ मुख्तलिफ हो चुकी है। आज साइंसदान इसे लेमन डिस्क्वांटिटी का नाम से पुकारते हैं। ठीक है, आज साइंसदान क्या है, इसे लेमन डिस्क्वांटिटी के नाम से जो है वो जानते हैं। क्या उसने बताया कि 250 किलोमीटर के फासले पर, लाइला उसने बताया कि 250 किलोमीटर के फासले पर जो सा है ज़मीन जो है वो नीचे से बदल चुकी है, वो है ही नहीं जो हमारे पाँव के नीचे हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि ज़मीन कैसे चेंज होगी नीचे? हमें तो ये ज़मीन जो नज़र आ रही है वही तो ज़मीन तो वही है, ऐसे फील होता है ना, लेकिन ज़मीन जो है वो नीचे 250 किलोमीटर के फासले पर बिल्कुल चेंज हो गई है। इंगने जो है वो इस बारे में बहुत हैरान हुई और उसने इसी हैरान कुन सिचुएशन की वजह से चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ज़मीन की साख के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया और उस वक्त साइंसदान तसव्वुर करते थे कि ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी पिघली हुई क्या है, गेंद है, बॉल है। ठीक है, एक बॉल है जो ज़मीन के नीचे जो है वो पिघल रही है और पिघलती ही जा रही है, इतनी पिघल चुकी है, इतनी पिघलती रहती है हर टाइम कि उसके अंदर अगर आप ये आपकी फिंगर है ना, अगर आप उस पिघली हुई चीज़ के अंदर डालो तो आपकी उंगली पे पिघल जाएगी, इतनी वो हीट वाली है। कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई भी नहीं ट्राई करना चाहेगा कि कितनी वो हीट करना चाहोगे ना, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और तुम भी बस माहिरदान बन जाना इंगे की तरह। ठीक है, फिर क्या हुआ, अर्थक्वेक के मुशाहिदात के ज़रिए इंगे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नतीजे पर पहुंची। ज़मीन की अंदरूनी गेंद के 2 हिस्से हैं। ठीक है, उसने कहा कि ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है इसके नीचे ये 2 पार्टीशन हो गई हुई हैं। ठीक है, 2 कोर हैं इसके अंदर, और वो कोर क्या हैं, उसने इसके बारे में रिसर्च की और उसने कहा कि एक कोर जो है वो बहरूनी है। बहरूनी क्या मतलब, बाहर, आउटर कोर है।
ठीक है, एक्सटर्नल कोर या आउटर कोर है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो इनर कोर है, इंटरनल कोर है। क्या है? इनर या इंटरनल कोर है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे इंटर या इंटरनल कोर कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसने देखा कि ये जो अंदर इनर कोर है इसके अंदर एक सख्त सी गेंद है, मतलब एक दाती गेंद है जो कि पिघलती रहती है, ठीक है। साइंसदानों ने इंगे के नताइज की जांच पड़ताल की। अब वहां पर ना हुआ ये, क्योंकि इंगे तो अभी यंग थी ना, मतलब बच्ची सी थी, लड़की सी थी, उसने इतनी बड़ी बात कह दी। तो अगर कोई आप भी अगर कोई इतनी बड़ी बात कह देंगे तो बड़े उसकी तफ्तीश करना शुरू कर देंगे कि नहीं करेंगे? वो ये जानेंगे, मतलब आप मुझे कोई बात बताते हैं तो मैं उसकी पूरी रिसर्च करूंगी कि इस बच्चे ने सही बात की कि नहीं की। करूंगी कि नहीं करूंगी? करेंगी ना। आपके पेरेंट्स भी इसी तरह करते हैं ना, फिर वो बताते हैं कि आपने झूठ बोला कि सच बोला, बताते हैं कि नहीं बताते? तो इंगे ने भी जब इतनी बड़ी बात कह दी कि ज़मीन के नीचे एक साख्त है और उसके नीचे एक खोलता हुआ एक पिघलती हुई गेंद है, तो कैसे मतलब ये बात इस लड़की ने ऑफिस में बैठे हुए कैसे कर दी? वो सोच में पड़ गए। अब उन्होंने क्या किया, इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, और जब उन्होंने रिसर्च की तो वो हैरान रह गए कि एक ऐसी औरत जो दफ्तर में बैठ के सिर्फ मेजरमेंट्स कर रही है, ठीक है, ऑफिस में बैठ के सिर्फ अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और ये सब कुछ जान रही है, उसने ऑफिस में बैठे बैठे इतने दादोशुमार करके इतनी बड़ी बात कह दी कि जमीन दो कोर है, एक इनर कोर है, एक इंटरनल कोर है, ठीक है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है उसने। और उन्हें बहुत हैरानी हुई कि उसने जो बातें की थी वो बिल्कुल सही थी। मतलब उन्होंने ये जानकर बहुत वो परेशान रह गए, हैरान रह गए कि एक लड़की जो ऑफिस में बैठी है और ऑफिस से बाहर कभी वो गई नहीं है, या सिर्फ वो पहाड़ों को सर्च करती है बस, और तो कुछ करती नहीं है। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो उस तरह से भी नहीं है इंटेलिजेंट, हमें तो नहीं लगता ये इंटेलिजेंट इतनी होगी, लेकिन उसने ऑफिस में बैठ के दादोशुमार करके हमें ये इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारे ऊपर जिस तरह से एक खोलता हुआ गेंद जो सा है गर्म गोला है, इस तरह मैं ज़मीन के नीचे भी, और ज़मीन की साख्त भी मुख्तलिफ है 250 किलोमीटर के फासले पर, और ये बातें जो उसने कही हैं ये बिल्कुल सच कही हैं उसने, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा, उसे एक एजाज़ भी दिया गया। जब साइंसदानों को पता चला कि वो बिल्कुल सही कह रही है, फिर उन्होंने उसको और काम करने दिए, उन्होंने उसको टास्क दिए कि तुम ज़मीन की साख के बारे में जानो, तुम ज़मीन की तमाम तर चीज़ों के बारे में जानो और हमें इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। तो इंगे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली। वो कौन थी? वो एक ज़ंजादान थी, ठीक है, माहिर थी वो अर्थक्वेक के बारे में, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, और वो पहाड़ों की क्या थी? आशिक थी, उसको बहुत पहाड़ों से मोहब्बत थी, वो पहाड़ों के बारे में, कीमती पत्थरों के बारे में जानना चाहती थी। और उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि ज़मीन जो सी है वो उसके दो कोर हैं, उसकी साख के दो कोर हैं, एक बाहर और एक इनर। बाहर वाले कोर को क्या कहते हैं? आउटर कोर, और अंदर वाले इनर कोर को क्या कहते हैं? इनर कोर। गुड, वेरी गुड। अच्छा, वक्त गुजरता गया, उसने इतनी रिसर्चेस किए थे, और एक आदमी उससे मिलने आया जब वो बूढ़ी हो गई, ठीक है, बुढ़ापे में उसने जंगल के पार पहाड़ों के बीचों बीच उसने एक अपना छोटा सा कॉटेज बना लिया, झोंपड़ी टाइप बना के रखी हुई थी, ठीक है। और वहाँ पर उससे एक साइंसदान मिलने आया, और वो ये जानकर हैरान रह गया कि पहाड़ों की वो जो आशिक है, वो जिसको पहाड़ों से बहुत मोहब्बत है, और ज़मीन के अंदर उसने इतनी साख्त को और ये सब कुछ बताया है, उसने अपने कॉटेज के ऊपर कमरे में अभी तक एक रिसर्च लैब बना के रखी हुई है। वो अब भी ज़मीन के बारे में पढ़ती है, अब भी वो अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन जो उनसे है वो हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है, ठीक है। और वो उसने वहाँ पर एक स्टेटमेंट भी उसने लिखी कि वो पहाड़ों की जो आशिक है उसको आज भी पहाड़ों पर चढ़ना जो उनसे है वो बहुत पसंद है। और इंगे जोन्सी है इतनी रिसर्च के बाद एट लास्ट उसकी लाइफ जब ख़त्म हुई तो वो 1993 का साल था, और उसकी एज पता है आपको क्या थी? 104, मतलब 104 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। तो उसने कितना काम किया होगा?
वो कब से अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रही थी, कोई बताएगा? 15 साल की उम्र से। 15 साल की उम्र से। वेरी गुड अहमद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका मतलब आपने स्टोरी बहुत गौर से सुनी है। 15 साल की उम्र से वो लगी और 104 साल, और बुढ़ापे में उससे एक साइंसदान भी मिलने आया था और उसने तब भी कहा कि उसको अब भी रिसर्च करने का शौक है। ठीक है, तो कितना उसने काम किया है ना, तो थैंक यू कहना चाहिए हमें। तो इंगे को तो थैंक यू कहना चाहिए कि उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतना नॉलेज दिया उसने। तो याद रखेंगे आप इंगे को। तो जब भी आप गर्मियों में जब दोपहर का टाइम होता है और सूरज बहुत खोल रहा होता है और सही हीट होती है और आपके पसीने और बुरा हाल, और आप कह रहे होते हो बस अब तो सूरज छुप जाए कहीं पे, तो तब वो जो सूरज और वो जो आग का गोला है वो चमक रहा हो, तो तब इस साइंटिस्ट का नाम आपने इंगे लेमन याद रखना है, जिसने ये बताया था कि खोलता हुआ जो गेंद हमारे सर के ऊपर है वो हमारे पैरों के नीचे भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग? वेरी गुड, चलो ठीक है, गुड। और नेक्स्ट सेशन जो इनसे है वो हम ज़मीन की साख के बारे में करेंगे, और इस पर एक बहुत प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वाली एक डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं आपको दिखाऊंगी।